नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर परमार फिर से आपका अपना इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साधारण ब्याज के सिंपल सवालों को देखा था, ठीक है। और ध्यान रखना है, केवल एक ही फॉर्मूला SI बराबर PRT अपॉन 100 से सारा सिंपल इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथ में हम लोग कुछ बेसिक ट्रिक भी देखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 3 प्रकार के सवाल डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट से। पहला तो क्या है, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, जो मूल राशि होगी वो क्या हो जाएगी, 3/2 गुना, है ना, 1/2 गुना, ऐसे 5/2 गुना, ऐसे हो जाएगी मूल राशि। तो इस टाइप के सवाल देखेंगे। और दूसरे में क्या देखेंगे, दूसरे टाइप के सवाल में जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए, जो ब्याज होगा वो क्या कैसा हो जाएगा, 3/2 गुना, है ना, 4/5 गुना, 6/5 गुना, ऐसे हो जाएगा। और तीसरे टाइप में देखेंगे जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो। और ये सारे क्वेश्चंस, ये तीनों टाइप जो हैं, जो आज डिस्कस करेंगे, ये केवल एक ही फॉर्मूले SI बराबर PRT अपॉन 100 से हो जाएंगे, PRT अपॉन 100 से, ठीक है ना। साथ में इन दोनों के लिए ट्रिक बता देंगे। देखिए, जो पहला है, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, पहला टाइप हम लोग देखते हैं। तो सवाल में देखेंगे, सवाल आप नोट करें। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 3/2 गुना हो जाता है। पहला टाइप का डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से, कोई धन मतलब P, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना हो गया, 3/2 गुना हो गया, अपने का 3/2 गुना हो गया। तो क्या था, वो P था, और P का 3/2 गुना हो गया 5 वर्ष में। वही धन, दर क्या होगी, रेट निकालना है। तो ये है ना पहले टाइप का सवाल, कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, मूलधन था, मूलधन P था, अपने का क्या हो गया, 3/2 गुना हो गया, दर क्या होगी। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सवाल फिर से सुन लीजिए, क्योंकि पहले आप सवाल नोट किया करें, तभी आपको समझ में आएगा। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। R निकालना है। अब देखिए, ये क्या है, P है, और ये 3/2 गुना हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। और ये क्या है, मूलधन है, मूल राशि है। और आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा दीजिए, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ब्याज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, P/2, है ना, 2 का गुणा किया 2P, 3P में से 2P गए, P/2, ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। अब आपके पास इंटरेस्ट है, मूलधन है, समय है, दर निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या है, SI बराबर, तो SI क्या है, P/2, SI बराबर P, R निकालना है, T 5 वर्ष है, अपॉन 100, ठीक है ना। P से P कैंसिल हो गया, 5 से ये 20, और ये आमने सामने, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 10%, ये हो गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है ना। चलिए एक सवाल और करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, फिर अब इसकी ट्रिक भी बता रहे हैं, इसकी ट्रिक क्या है।
एक धनराशि, नोट करिए, साधारण ब्याज की दर से उधार दी गई। इससे क्या क्या क्लियर होता है कि यह सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उधार दी गई, वह 3 वर्ष में, वही राशि वह 3 वर्ष में अपनी की 5/4 गुना हो गई, अपनी की 5/4 गुना हो गई, 5/4 टाइम्स गुना हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया? ठीक। तो देखिए कोई राशि थी, यही पहले टाइप का है, कोई राशि मतलब P, कोई राशि जब गिवन ना हो तो उसको P मान लेंगे। कोई राशि P है, वो 3 वर्ष में क्या हो जा रही है, अपनी की, जो ये है इसकी 3/2 गुना हो जा रही है, 3/2, सॉरी क्या बोला था, 5/4 गुना, 5/4 गुना हो जा रही है, 5/4, अपने की 5/4 गुना हो जा रही है। कोई राशि थी, कोई राशि P थी, 3 वर्ष में किस वार्षिक दर से, दर निकालनी है, ठीक है, और 5/4 गुना हो जा रही, तो ये क्या होगा, अमाउंट, मिश्र धन। इसको देखो ऐसे भी समझते हैं, जैसे कोई राशि, जैसे 1000 रुपये आपने बैंक में जमा किए, तो 1000 रुपये जमा किए, ये 3 गुना हो गए, 3000, तो ये 3 गुना हो गए, तो ये क्या है, अमाउंट, क्योंकि ब्याज भी तो जुड़ा है ना, तो ये अमाउंट कहलाता है। ऐसी कोई राशि P थी, वो क्या हो गई, अपने की, अपनी मतलब P की 5/4 गुना हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन। और हम जानते हैं कि मिश्र धन में से आप मूल राशि को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। बिल्कुल सवाल, ये 4P, 5P में से 4P गए, P/4, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट, मतलब ब्याज। और ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर है ना, SI बराबर P R, निकालना है, T 3 वर्ष है, अपॉन 100, ठीक है। P से P कैंसिल हो जाएंगे, 4 से ये 25 टाइम्स, और ये हो जाएगा 3R बराबर 25, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 25/3, ठीक है, 8 होल 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। कोई अलग से फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती है, SI बराबर PRT/100, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या मूल राशि है और क्या अमाउंट है, मिश्र धन है। क्लियर हो गई बात? चलिए, हाँ, अब इसी सवाल को जैसे देखिए, हम इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। सवाल क्या था, कोई राशि P है, कोई धनराशि 3 वर्ष में किस वार्षिक दर से अपने की 5/4 गुना हो जाएगी, ये था, 5/4 गुना हो जाएगी, दर निकालना है। और दर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R बराबर n-1 × 100/T। इससे निकाल लेते हैं हम दर, R बराबर n-1 × 100/T, इससे दर आ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए, और n क्या है, गुना माना जाता है, n जहाँ गुना है, तो 5/4 - 1 × 100 और अपॉन में T, T क्या है, 3 है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दर निकालने के लिए R बराबर n-1 × 100/T, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब हम देखेंगे दूसरे टाइप का सवाल, बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वो भी इसी फॉर्मूले से, SI बराबर PRT/100। जब ब्याज क्या हो जाता है, मूलधन का A/B गुना हो जाता है। चलिए नोट करिए एक सवाल, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, कोई धन, सेकंड टाइप का कर रहे हैं, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो गया। 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज
मूलधन का 3/5 हो गया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। नोट कर लिया। चलिए अब जैसा सवाल है उसके अकॉर्डिंग हम इसको नोट करेंगे कि कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज, 3 वर्ष में, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज क्या हो गया? मूलधन का 3/5 हो गया। यही दिया है, मूलधन का 3/5 हो गया। यही नोट किया था कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का, एक एक वर्ड का मतलब होता है, मूलधन का 3/5 हो गया। ठीक है, ये है। तो अब बताइए जो ये P है ये SI के नीचे लिख दिया हमने, SI/P 3/5। अब SI कितना है? 3 है। सिंपल इंटरेस्ट 3 है। मूलधन कितना है? 5 है। क्या निकालना है हमें? रेट निकालनी है, रेट, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, और फॉर्मूला हमें मालूम है SI बराबर PRT/100, PRT/100। तो SI कितना है? 3 है। P कितना है? 5 है। R हमें निकालना है, T गिवन है 3 वर्ष अपॉन 100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गए, 5 से 20। R बराबर क्या आ गया? 20%। ठीक है ना, सब कुछ सवाल में दिया रहता है, बस उसको लिखा है हमने कि साधारण ब्याज क्या हो गया? मूलधन का 3/5, 20 के नीचे आ गया। अब SI मालूम है आपको, प्रिंसिपल मालूम है, समय 3 वर्ष दिया है, SI बराबर PRT/100। ठीक है ना, एक और कर लेते हैं इसी जैसा सवाल। साधारण ब्याज पर दिए गए, नोट करें, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है। 3/16, 3/16 के बराबर है। यदि समय की वर्षों में संख्या, समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर हो। समय की वर्षों में संख्या क्या है? दर की 3 गुने के बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? नोट हो गया। चलिए अब इसको लिखते हैं। तो देखिए, साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज, धन का जो ब्याज है इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट कौन सा यहाँ पर? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो उस धन के 3/16 के बराबर है। उस धन के 3/16 के कैसा है? बराबर है। 3/16 के बराबर है। केवल ये लिखा, देखो जैसा उसमें लिखा था, जैसा सवाल आपने नोट किया वही हमने लिख दिया कि साधारण ब्याज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उस धन के 3/16 के बराबर है। तो SI अपॉन में आ जाएगा P, फ्रैक्शन में आ गया सवाल, 3/16। सिंपल इंटरेस्ट 3 हो गया, प्रिंसिपल 16 हो गया, और क्या दिया था? और ये था समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुने के बराबर है। समय की जो वर्षों में संख्या है वो दर की 3 गुने के बराबर है, जो भी दर है। तो दर R है, गिवन नहीं है तो R है। तो समय की वर्षों में संख्या क्या है? दर के 3 गुने के बराबर है, 3R। समय की वर्षों में जो संख्या है वो दर के 3 गुने के बराबर है, दर R है तो 3R हो गया। ठीक है ना। चलिए अब फॉर्मूला लगा दीजिए, SI बराबर PRT/100। तो SI कितना है? 3 है। SI बराबर P R है, T क्या है? 3R है, अपॉन 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए।
चलिए कर देते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गए हैं, ये 4 से 25 आर, ठीक है, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर बराबर 25, आर स्क्वायर बराबर 25/4, तो r बराबर अंडर रूट 25/4, तो 5/2 ये आ गया। ठीक है, यहाँ समय की वर्षों में संख्या क्या थी? दर की 3 गुने के बराबर थी। जो दर है तो दर r है, तो वो 3r हो गया। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। बाकी SI बराबर PRT/100। चलिए, तो 2 टाइप के सवाल हो गए हैं। अब आते हैं हम जब ब्याजों का योग या अंतर दिया हो। लिखें सवाल, किसी धन के, तीसरा टाइप, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 है। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए। नोट हो गया? चलिए इसको करते हैं। क्या है सवाल? किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर, मतलब 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, इनका अंतर कितना है? 150। 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, इनका अंतर कितना है? 150 है। ठीक है, यही दिया है, यही लिख दिया। यदि ब्याज की दर 5% हो, R कितना है? 5% हो, तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज, उसका अंतर क्या है? 150, यही निकाल देंगे हम। तो 7 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा? ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। तो मूलधन गिवन नहीं है, तो P। दर क्या है? 5 है। समय क्या है? 7 वर्ष और बटे में 100। ये क्या है? 7 वर्ष का ब्याज, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। 10 वर्ष का ब्याज क्या होगा? मूलधन इंटू दर इंटू समय 10 वर्ष बटे 100। 10 वर्ष का ब्याज, ये 7 वर्ष का ब्याज, ये 10 वर्ष का ब्याज, इनका अंतर, ये अंतर का साइन है, इनका अंतर कितना है? 150। जो दिया है वो कर दिया। अब ये क्या हो गया? 7 5 35p/100 और ये 50p/100 बराबर 150। अब इनका अंतर क्या होगा? डिनोमिनेटर सेम है ना, हर समान है, तो अंश में से अंश माइनस हो जाएगा। 50 35 15p/100 बराबर 150। कितना आ गया? P बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000, ये आ गया। जो दिया है वो कर दिया। इसमें 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज का अंतर क्या है? 150 है। अगर योग देते कि 7 वर्ष का ब्याज और 10 वर्ष का ब्याज का योग 150 है, तो योग कर देते, यहाँ अंतर की जगह प्लस कर देते। ठीक है ना? एक सवाल नोट करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में देना। किसी धन के 6% वार्षिक दर से, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन निकालना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बस अंतर की जगह प्लस कर दोगे। 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है? 270 है। वह धन ज्ञात कीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे
तो इसका आंसर कमेंट्स में आप देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।